ओके, करो स्टार्ट। यस सर। ओके, तो अब जो चैप्टर हम करेंगे उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 3D, या इसको हम सीधा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी बोल देते हैं। और इट इज 100% रिलेटेड विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच यू हैव डन इन क्लास 10th। ओके, तो मैं इसमें कुछ अलग से तरीके से नहीं करवाऊंगा इसको, आपको 10th का बेस बना के उसके साथ ही करेंगे। ठीक है, मैं अब ये लेके चलूंगा कि बहुत अच्छी तरह में आता है वो चैप्टर जो क्लास 10th का, जैसे अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से डिस्कशन हुई है उसके अकॉर्डिंग। तो अब आप ये सोचो कि जैसे अब आप ये देखिए, आपको कोई ऐसा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये बॉक्स दिखाई दे रहा है। जब हम इसकी बात करते थे तो ये आपकी लेंथ है ना, एक विड्थ, और ये हाइट बनती है। मेरी बात समझाई? अब हम अगर कॉपी पे किसी चीज को ड्रॉ करते हैं तो हम 2D की डायग्राम जो है प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 3D को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट हम 3D जैसे कोई रूम बनाना है या कोई बॉक्स बनाना है तो बॉक्स को हम विद हाइट ऐसे नहीं शो कर सकते कि इसके ऊपर हमने डब्बा रख दिया टेबल के ऊपर, वैसे शो नहीं कर सकते। हाँ, उसकी इमेज, उसकी प्रोजेक्शन शो कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ध्यान से ये देखना, मेरे देखना हैंड्स आप ना, अब आपको दिख रहा है ये? ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो ब्लू पेन है स्काई ब्लू कलर का, तो ये जो पेन है आपका ये एक्स एक्सिस है सपोज, और मैं कहता हूँ ये वाई एक्सिस है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? और ऐसे ये जो लाइन खड़ी होगी जेड एक्सिस है। अब हम पेपर के ऊपर जो जेड एक्सिस है, जैसे आप मान लो ये एक्स वाई एक्सिस था ये, तो मैं ऐसे तो नहीं खड़ा कर सकता इसको। ठीक है, तो ऐसे अपर जो जेड एक्सिस रहता है तो हम वो शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं अब जो ग्राफ पे आपके सामने बनाने जा रहा हूँ वो देखते जाएंगे ध्यान से, स्क्रीन पे देखो आप जरा ध्यान से। तो मैं यूं कह रहा हूँ कि ये ना एक ओरिजिन है आपके पास, और ओरिजिन से ये तो बनी आपके पास एक्स एक्सिस, ये बनी वाई एक्सिस, और अगर हम बात करें तो ऐसे ये y होता है और हम इसको x बोलते बोलते हैं ना, ये x होता है जी, ये y होता है, इधर माइनस x होता है, इधर माइनस y होता है। तो जो अब z एक्सिस है ना वो इसके ऐसे परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसको प्लेन सपोज करूं तो ये ऐसे z एक्सिस ऐसे आता है, या यूं कह लो ये xy प्लेन है तो z ऐसे ऊपर जाएगा। मेरी बात समझाई? तो इज इट नॉट पॉसिबल टू पुट द पेन परपेंडिकुलर ऑन द, ऐसे करके शो नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर हम ऐसे शो करते जाएंगे तो आप समझ गए ना, बॉक्स वगैरह ऐसा बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मान लो कॉपी के आपने पेज नंबर 1 पे बॉक्स बना दिया तो दूसरा पेज ऐसे बंद ही नहीं होगा, फिर तीसरे पे क्या करोगे, फोर्थ पे क्या करोगे? समझाइए। तो हम क्या करते हैं अब इसमें, हम कहते हैं भी एक जेड एक्सिस है। अब वो जो जेड एक्सिस है वो ऐसे इसके एक्स वाई के परपेंडिकुलर तो नहीं आ सकती, बट हम उसको यूं कर देते हैं ऐसे कि ये जेड एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन O है। अब जो ओ जेड है ना एक्सिस, वो ऐसी गिरी नहीं हुई, वो एक्स के भी परपेंडिकुलर वर्टिकल या आउटवर्ड कह सकते हो, और वाई के भी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बात फॉलो करके अब एक्स वाई जेड तो हम सिर्फ यही शो करते हैं इस तरीके से। तो अब जैसे जेड ओ जेड ऊपर की तरफ आया हुआ ना, एक जेड बैक साइड में भी होगा। जैसे मैं कहता हूँ ना कि ओरिजिन से राइट में एक्स है तो लेफ्ट में भी एक्स है, अप पर वाई है तो डाउन भी वाई है। ठीक है ना, जो y के लिए बात अगर हम करें ऐसे x और ये x, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे z है तो बैक साइड में भी z होगा। ठीक है, बात फॉलो करके तो अब हम क्या करेंगे, अब एक काम करते हैं, इसमें
पहले तो मैं आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ, है ना, क्वाड्रेंट, क्योंकि हमने पहले क्वाड्रेंट कर रखे हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बट वी आर टॉकिंग अबाउट 3D। अब 3D में जो जेड एक्सिस है, एक तो ऊपर की तरफ हो गया और एक उसके बैक साइड में हो गया, मेरी बात समझाई। तो अब इसमें बन गए 8 पोर्शंस, इनको बोलेंगे ऑक्टेंट। क्या बोलेंगे? ऑक्टेंट। अब उसके लिए एक एग्जांपल आप कैसे करोगे? सपोज आपके पास एक कार्डबोर्ड है, ठीक है, और आपने क्रॉस तो देखा ना, जैसे रेड क्रॉस होता है, ऐसे होता है रेड क्रॉस। एक कई बार क्या होता है, जैसे आप आपके घरों में जैसे कोई मिठाई का डब्बा कुछ ऐसा आता है, उस बॉक्स के अंदर एक क्रॉस बना रखा होता है पार्टीशन करने के लिए, है ना, आप समझ जाओगे ऐसे। और फिर ये जो पोर्शन है, ये डेप्थ होती है उसमें, इसमें आप सामान पुट करते हो, मेरी बात समझाई? ठीक है, ये जो बॉक्स पैकिंग है, ये सिर्फ डब्बे के ऊपर की तरफ होती है ना। मैं कहता हूँ सेम जो क्रॉस है हम नीचे भी लगा देते हैं, बात समझाई? तो फिर ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स और ये वाई हो गई, और जो इसकी हाइट है ना बॉक्स के अंदर जो क्रॉस है, उसकी जो हाइट है वो जेड होगी। सिमिलरली उसके बैक साइड, अब 4 खाने आपके अपर साइड और 4 खाने कहाँ है? बैक साइड में, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। अब आपके पास ये मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। अब फर्स्ट की बैक साइड में जो बॉक्स होगा, जो एम्प्टी स्पेस होगा, जो बॉक्स बना होगा छोटा सा, वो फिफ्थ, फिर ऐसे सेकंड के पीछे सिक्स्थ, थर्ड के पीछे सेवंथ, फोर्थ के पीछे एट्थ। अब बात समझ आई? उनको हम ऑक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट। तो मैं अभी साइंस स्कीम भी समझाऊंगा इसकी क्या होती है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और अब बच्चों इनमें ऑक्टेंट आता है, क्वाड्रेंट नहीं आता। अब मैं एक चीज और बता रहा हूं आपको। चलो, अब हम 3D की तो बात कर ही रहे हैं। अब 2D में कोई पॉइंट क्या होता है? एक्स को वाई होता है। 3D में अगर कोई पॉइंट होगा वो एक्स वाई जेड होता है। तो 3D में अगर कोई पॉइंट है तो कहाँ पे होगा? कहीं पे भी हो सकता है, ऐसे आप कहीं पे भी होल्ड कर लो, मेरी बात समझाई? अब अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट सपोज कर लूं और इसको मैं ओरिजिन के साथ मैच करूं, मेरी बात समझाई, एक लाइन बनेगी। तो क्योंकि पॉइंट को मैं ऐसे हवा में होल्ड करके कॉपी पे शो नहीं कर सकता, इसलिए मुझे कॉपी पे पॉइंट को प्लॉट करना ही पड़ेगा। तो मैं सपोज कर लो, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे कोई पॉइंट है, मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट कोई पी पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट इज ए कोमा बी कोमा सी। अब किसी भी पॉइंट को अगर मैं चलो 2D की बात करता हूँ, पहले मैं एक बार आपको इसको 2D में दिखा देता हूँ। सपोज आपके पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और कोई पॉइंट पी है ए कोमा बी, ठीक है। अगर मैं इसको इस पॉइंट से जोड़ दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लेंथ है एक्स पे ये ए हो जाएगी और ये जो वाई पे ये बी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसको आप सिर्फ एक्स एक्सिस पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, 3D में। 3D में मैंने बच्चों शो कर दिया यहाँ पे कि ये जो लेंथ है ना, ये एक ट्रायंगल बना दी, और क्योंकि ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है तो ये जो लेंथ है यहाँ पे ये ए है, ठीक है। अब ये पॉइंट पी और ये मान लो आपके पास कोई पॉइंट यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू है, ठीक। अब ओपी की बात करो, जो ओपी है उसकी लेंथ क्या आएगी? जो ओपी की जो लेंथ है वो क्या आएगी बच्चों? बताओ। ओपी की जो लेंथ है ओरिजिन से, ये आएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये लेंथ आ गई। ठीक है, अब मैंने कुछ ऐसा कोई खास चीज दिखाई नहीं ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट क्यू की जगह मैं ए लिख देता हूँ, और ये पॉइंट ये ए है। ऐसे ही y के ऊपर कोई पॉइंट b होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट b लिख दूं तो फिर o से b तक की जो लेंथ है वो क्या होगी?
ओ से बी तक की जो लेंथ होगी ना बच्चे वो बी बनेगी। ऐसी ओ पे सी तक कोई पॉइंट होगा तो सी तक की जो लेंथ है वो क्या होगी, सी। ठीक है, स्मॉल सी लेंथ है ना वो। तो मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं, तो जो ए बी सी है, अगर हम बात करें एक नई चीज, बिल्कुल न्यू चीज है, अगर हम बात करते हैं ए बी और सी की, तो ये क्या चीज है भाई, ये पॉइंट इन 3D। ठीक है, ये पॉइंट किसमें आया, 3D में। और ये जो पॉइंट की लोकेशन है वो किसके रिस्पेक्ट होती है हमेशा, लोकेशन इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। बात समझाई? तो इसके अंदर अब हम बात करते हैं ओ और पी की। अगर मैं ओपी की बात करता हूं, ये क्या होता है भाई ओपी, ओपी इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओ। ठीक, अब ये क्लियर हो गया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉइंट हो गया। ओरिजिन से डिस्टेंस पता लग गया आपको, आपको ओ टू ए का लग गया पता क्या होता है, ओ टू बी पता लग गया क्या होता है, ओ टू सी पता लग गया क्या होता है। ठीक है, तो जो पॉइंट है हमारे पास ए बी सी, वो जो पॉइंट है वो आपको क्या शो करते हैं, इंटरसेप्ट शो करते हैं एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, है ना। एक लाइन सेगमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, भी कहाँ तक एक्स की वैल्यू हमने ली है और कहाँ तक वाई के लिए, कहाँ तक जेड के लिए। जैसे ये पॉइंट ए कोमा बी लिया था ना, ए कोमा बी के लिए हमें पता कि वाई कितना लिया है और एक्स कितना लिया है। ऐसे ही पॉइंट को 3D में ऊपर लेके जाने के लिए हमें जेड भी आपको बीच में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करना है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको शायद डिफिकल्ट लगेगा, और आपके +1 में अभी सिलेबस में भी नहीं है वो, बट मैं करवाऊंगा। उससे पहले हम बिल्कुल क्लास 10th वाला काम करते हैं जिसका नाम था डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो बच्चों आपका मेन लेक्चर स्टार्ट होता है अभी। हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट है आपके पास, एक है x1 y1 z1, फिर है x2 y2 और z2। अब आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सपोज ये पॉइंट P है और ये Q है, तो आपको P और Q निकालने हैं। मैं अब इसमें कोई नई चीज नहीं डाल रहा, बिल्कुल 10th क्लास वाला आपको सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डायरेक्ट विदाउट एनी डेरिवेशन। तो वो क्या था फॉर्मूला, वो था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। ये आपका था डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने पहले भी यूज किया है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है और वो है z का डिफरेंस। बात समझाई? अब ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप कहाँ कहाँ यूज करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करते थे कि कोई ट्राइंगल है आपके पास, सपोज आपके पास ट्राइंगल में 3 पॉइंट है ए बी सी, और उनके आपको कोऑर्डिनेट गिवन है ना, ए बी सी है, उसके 3 पॉइंट गिवन आपको वर्टिसेस, यानी कि x1 y1, ठीक है, x2 y2, और आपके पास है z2, सॉरी x3, ये मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये 2D की बात नहीं कर रहे हैं हम 3D की बात कर रहे हैं। x1 y1 z1 x2 y2 और z2, और यहाँ बनेगा x3 y3 और ये z3। तो 3 पॉइंट आ गए ना बच्चों। तो अब ये जरूरी तो नहीं है ना कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि ये पॉइंट A है, ये B है, तो C यहाँ पे होगा तभी तो ट्रायंगल बनेगा। क्या जरूरी है कि C लाइन AB पे ना हो, या B AC पे ना हो, या पॉइंट A इज नॉट ऑन द लाइन BC? ये तो कोई कंपलसरी नहीं है ना, हमें पता नहीं है। हाँ, ट्रायंगल कब बनेगा, जब ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं होंगे। अगर तीनों पॉइंट एक लाइन पे हुए तो ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो अभी यहाँ 2 कंसेप्ट हो गए कि जो 3 पॉइंट गिवन है वो ट्रायंगल बनाते हैं या नहीं बनाते। जो 3 पॉइंट वो ट्रायंगल बनाते हैं या ट्रायंगल नहीं बनाते। इफ दिस 3 पॉइंट्स डज नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, do not form a triangle, then they will be collinear। अगर वो collinear नहीं है
तो फिर क्या होगा, ट्रायंगल बनाएंगे। तो बस अब इस कंसेप्ट को ऊपर वर्कआउट करना है कि वो ट्रायंगल कब बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ट्रायंगल कौन सी होगी, वो स्केलिन होगी, इक्विलेटरल होगी, आइसोसेल्स होगी, या फिर राइट एंगल होगी। ठीक है ना। तो ये हमें 3-4 बातों का ध्यान देना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें कैसे लगेगा पता, बिकॉज वी आर गिवन अ ट्रायंगल विथ 3 वर्टिसेस, लेट्स से ए बी एंड सी। तो ए का वर्टेक्स आपको जैसे ऊपर मैंने डायग्राम में लिख दिया था x1 y1 z1, और बी का लिख दिया मैंने x2 y2 और z2। ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया हमने x3 y3 और z3। तो बच्चों आप 3 डिस्टेंस निकालो। आप एक तो निकाल दो ए बी डिस्टेंस, फिर निकाल दो BC और फिर निकाल दो AC। तो 3 ही तो डिस्टेंस निकलेंगे, AC, AB और BC। ये जो पैरेलल लाइन में लगा रहा हूँ इनके ऊपर मोड, तो ये आपकी मर्जी है, लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा दो तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का रिप्रेजेंट करती है। ये बताती है कि ऑलवेज पॉजिटिव है ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई। तो बच्चों 3 वैल्यू निकाल दिया आपने, AB, BC और AC। तो अब ये चेक करना है सबसे पहले कि जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हैं या नहीं। तो अब देखो 2 बातें होंगी। पहली कंडीशन, अब तीन डिस्टेंस आ गए ना आपके पास, ए बी बी सी और ए सी। हो सकता है एक पॉइंट, सॉरी ए बी और सी है, हो सकता है इनमें से 3 पॉइंट आ गए ना आपके पास, सॉरी 3 डिस्टेंस ए बी बी सी एंड ए सी। सही बात है, बी सी ए बी एंड पूरा कर दिया तो ए सी। तो यानी कि 3 डिस्टेंस में से एक डिस्टेंस बड़ा होगा, 2 छोटे होंगे। बात क्लियर हो गई। तो अब हमें ये नहीं पता कि ए बी बड़ा है, बी सी बड़ा है या ए सी बड़ा है। तो मैं डायग्राम में बी बीच में ले लिया तो ए सी बड़ा हो गया, बट हो सकता है सी ए और बी के बीच में हो, ये भी हो सकता है कि ए बी और सी के बीच में हो। तो इसलिए ये कोई कंपल्सन नहीं है कि कौन सा बड़ा होगा, है ना, जब तक हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर लेते। तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने वैसे लेके चल रहा हूँ। अब ध्यान देना बेटा कि जो बड़ी वैल्यू है तीनों में से, 1 2 3 में से जो बड़ी वैल्यू है इज इक्वल टू सम ऑफ 2 छोटी वैल्यू। बात समझाई। तो इसका मतलब ये होगा कि बिग वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉल प्लस स्मॉल वैल्यू। मेरी बात समझाई। तो इफ बिग वैल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ 2 स्मॉल वैल्यूज, if it happens then the points are collinear. Collinear means they all lie on the same line, and since the points are collinear, so no triangle will be there. Okay, so first method to prove points are collinear is distance formula. Okay, using distance formula, बड़ा distance is equal to sum of 2 छोटा distance। अब सपोज कर लो आपने 3 ट्रायंगल बना रहे, 3 डिस्टेंस निकाल दिया, ए बी बी सी और ए सी। अब इसमें देखो, अगर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, इफ ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, ऑल यू नो दिस। और अगर इसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए और ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, या फिर ए बी इज इक्वल टू नॉट ए बी बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, तो कोई भी 2 इक्वल हो गए ना साइड, इसका मतलब एनी 2 आर सेम, एनी 2 आर सेम। अगर कोई भी 2 इक्वल आ जाए तो क्या होगा, तो आइसोसेल्स होगा, है ना, आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि कोई भी 2 साइड इक्वल आ गई। और बच्चों अगर कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आता, ना ए बी ना बी सी और ना ए सी, अगर कोई भी डिस्टेंस इक्वल नहीं आता तो क्या होगा, स्केलिंग। ठीक है ना, स्केलिंग ट्रायंगल। मेरी बात समझाई। तो ये तो था ट्रायंगल के टाइप्स। अब अगर ये चेक करना हो कि वो राइट एंगल है या नहीं, तो बड़े वाली का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ स्मॉल वैल्यूज। बात समझाई। तो बिग का स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल का स्क्वायर प्लस स्मॉल वैल्यू का स्क्वायर। बात समझाई बच्चों। तो ये होता है ट्रायंगल के बारे में, है ना, ट्रायंगल इक्विलेटर है नहीं है। हाँ, अगर बात हो जाए भाई वो स्क्वायर बनाता है कि नहीं बनाता, तो उसकी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए,
प्लस क्या होना चाहिए, उसके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली फॉर रेक्टेंगल, अपोजिट साइड मस्ट बी सेम, है ना, और डायगोनल भी सेम होने चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशंस मैं उम्मीद रखूंगी आपको पता है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। तो एक तो ये चीज बन गई हमारे पास ट्रायंगल्स के बारे में, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल मैंने बता दिया आपको, यू कैन ट्राई फॉर योरसेल्फ। और रोम्बस है जैसे, उसकी 4 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, तो डायगोनल इक्वल नहीं होते रोम्बस के, ठीक है। डायगोनल इक्वल नहीं होते, बस 4 साइड्स इक्वल हो, और डायगोनल इक्वल नहीं होते, वो जरूरी नहीं है। तो अब यहाँ तक तो बन गया बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला का। अब ये पता होना चाहिए कि जैसे अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट कैसे होता है पहले जब हम 2D की बात करते थे, बताओ भाई वंस। Yes, sir. Any point on the x axis is of the type, any point, अगर हमें कोई पॉइंट लेना ऑन एक्स एक्सिस तो Yes, sir. any point on x axis is of the type। ईशा बोलो कैसे होगा बेटा, आप 2D वाला बताओ। सर शायद से x 0 और y होगा। सर x, 0 टाइप का, और y भी 0, y. यस। अब 3D है ना, 3D में बेटा z Yes, भी sir. होगा, और इसमें z0, ठीक है। और Yes, sir. आप लिखिए एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इज ऑफ द टाइप 0, 0, z, Right. ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है, एक मैं सिंपल क्वेश्चन लिखवा, अच्छा इक्वी डिस्टेंस का मतलब बताओ। इक्वी डिस्टेंस का आपको बोला गया Same distance. बिल्कुल, फाइंड रिलेशन बिटवीन x y z इफ अ पॉइंट P सपोज कर लो x y z इज equidistant from point A -1 2 0 एंड पॉइंट B ले लिया मैंने 3 1 2। तो कह रहे एक पॉइंट P है जो आपका पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है, ओके। बात समझाई बच्चों। तो अब हमें गिवन क्या एग्जैक्टली हमें गिवन ये है कि पॉइंट P है कोई एक्स वाई जेड, ओके, और ये पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो ये 1 2 0 और 3 1 2। तो आपको गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि डिस्टेंस P टू A इज इक्वल टू P टू B। तो P और A का डिस्टेंस क्या है अकॉर्डिंग टू, बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, x + 1 का होल स्क्वायर। अंजलि क्या बनेगा, y माइनस, नहीं आ रही आवाज, Sir, आ रही है. प्लस z -2 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद का प्रोसेस क्या है, आपको तो रिलेशन पूछा है निकालने के लिए, ओनली रिलेशन। तो अब आप स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो आपके पास बचा बच्चों x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस y -2 का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस z -2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो और जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सिंपल आंसर आपका एक्स वाई और जेड में रह जाएगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करना, मैं नहीं करवा रहा इसको, और आपका रिजल्ट आ जाएगा, ओके। अब अगर ये क्वेश्चन
यूं आ जाता कि फाइंड अ पॉइंट, अनदर वे ऑफ आस्किंग द सेम क्वेश्चन कि फाइंड अ पॉइंट ऑन suppose x axis which is equidistant from point A and point B। तो point A और B कोई नए पॉइंट ले लेते हैं, चलो हम 1 2 -1 और 3 1 2 ले लिया सपोज। तो बच्चों इसने बोल दिया एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो हम इस पे कोई भी एक पॉइंट क्या ले लेंगे भाई, a, 0, तो इसको हम लिख देते हैं कि लेट p a, 0, इज रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन x एक्सिस। ओके, देन p to a इज इक्वल टू p to b। तो बेटा p पॉइंट जो है वो आपका a, 0, और पॉइंट A और पॉइंट B, आपको पॉइंट A दे रखा है 1, 2, -1, पॉइंट B कितना भाई 3, 1, 2। तो PA इक्वल टू PB, करो डिस्टेंस की बात, लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या बना बच्चों, A -1 का स्क्वायर प्लस y तो है नहीं ना यहाँ पे, y तो 0 है, ठीक है, तो फिर 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस में 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आपके पास बना वो बना a -1 का होल स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 1 इज आल्सो इक्वल टू a -3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 4। ठीक है बच्चों, स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a -1 का होल स्क्वायर प्लस में 5 इज इक्वल टू a -3 का होल स्क्वायर प्लस में 5। तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, दोनों तो स्क्वेयरिंग खोल दो, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस में ट्वाइस ऑफ a इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6a। तो 5 से तो 5 दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे अब हम, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या रहा, ये देखो a स्क्वायर 5 a स्क्वायर 5 दोनों कैंसिल हो गए, तो आपके पास माइनस ट्वाइस ऑफ a प्लस में 6 ऑफ a इज इक्वल टू प्लस 9 माइनस में 1, तो यानी कि 4a इज इक्वल टू 8 1/4। 1/4। मैंने कुछ गलती कर दी नहीं तो? मैंने गलती कर दी होगी, कोई बड़ी बात नहीं, चेक कर लेना, कैलकुलेशन हो जाती है गलती, वैसे मेरे ख्याल से 2 ही आएगा आंसर। तो फिर अब रिक्वायर्ड जो पॉइंट है वो क्या बना बच्चों, वो a, 0, 0। सर मैंने माइनस +2a ले लिया था इसलिए। मेरा ठीक है ना? यस सर, आपका ठीक है। ओके।